वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल ट्रांसलेटर के बारे में कि गूगल ट्रांसलेटर क्या चीज़ होती है। गूगल ट्रांसलेटर गाइस आप देख सकते हैं, जैसे कि अधिकतर हमारे एरिया में हम क्या बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं और हमें इंग्लिश आती नहीं है। इंग्लिश तो हमेशा ही हमेशा से एक हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश बहुत ही कठिन रहेगी। ठीक है, आप किसी गूगल पर कोई भी क्वेरी आपने सर्च की है और आपको उसमें उसका परिणाम क्या मिला है, वेब पेज में आप अंदर जाएंगे तो अधिकतर इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आपको वहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ्स दिखेंगे। पैराग्राफ्स में अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो तो कुछ हद तक समझ में आता है हमें, लेकिन पूरा पैराग्राफ पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से नहीं किया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट ऐसा है जो किसी भी भाषा को किसी भी अन्य भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, हमने अगर हिंदी में कुछ लिखा है तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है, उसे उर्दू में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकता है, हिंदी से उर्दू में कर सकता है, या फिर अन्य कोई भी भाषा जैसे फ्रेंच हो, इटालियन हो, चाइनीज़ हो, कोई सी भी भाषा में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। ठीक है, उससे आप कई चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश भी सीख सकते हैं। आपने कोई सेंटेंस लिया, वो आपको नहीं उसका अर्थ आ रहा हो, जैसे कि हमने हिंदी में तो आप अपने माइंड से सोचकर कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, इसलिए मुझे पानी ला कर दो, ये पानी अच्छा नहीं है, आप अच्छा पानी ला कर दो। तो ये सब इतना सारा सेंटेंस हम पूरी तरीके से नहीं बना पाते हैं। तो आप क्या करोगे, उसको हिंदी में पहले आप लिख लोगे अपनी मेन भाषा में, उसको वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे देगा। तो आप इससे कई सारे, जैसे आप व्हाट्सएप में किसी को मैसेज कर रहे हैं तो इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है कि भैया ये बंदा इंग्लिश आती है, इसको कितनी अच्छी तरीके से इंग्लिश लिख रहा है। तो हमें क्या है, हिंदी में बोलना है और डायरेक्ट वो ट्रांसलेट करके देगा इंग्लिश में। हमारी इमेज अच्छी बनेगी सामने वाले के अंदर। ठीक है, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ, इससे आपको टाइम वेस्ट भी होगा। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल में मुझे कमेंट करें अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस अभी मैं अपने मोबाइल के इंटरफेस पर पहुंच गया हूं। मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि ये गूगल में कैसे चलता है। तो चलिए हम चलते हैं गूगल पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिंपली सर्च करना है गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है, सर्च करेंगे हम, ये आ गया इस पहले नंबर पे आ गया गूगल ट्रांसलेशन। इसे ओके करते हैं। तो गाइस देखिए ये आ गया है। तो गाइस जिस तरह का ये इंटरफेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये हमें यहाँ पर भी आप किसी भी पैराग्राफ्स या किसी भी शब्द को लिखकर यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेशन ये नहीं दूंगा आपको, ये इसका ऐप भी आता है एक, हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो हम उसमें ट्रांसलेट करके बताऊंगा आपको कि कैसे चलता है। गाइस इसमें आपको बहुत सारी दुविधा हो सकती है, जैसे आपको इसको गूगल पर पहले एंटर करना होगा इसका नाम, फिर अंदर वेबसाइट में जाकर अंदर जाएंगे आप, उसके बाद किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आप इसका यूज़ अगर आप क्रोम पर अंदर हो वेबसाइट में किसी वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐप ज़्यादा सूटेबल रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं मेन स्क्रीन पर, प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ पर गाइस सिंपली हमें सर्च करना है गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है, ये ऐप है, ये काफ़ी सिंपल होगा, हमें इसे बस इंस्टॉल कर लेना है। कोई ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है, मेरे इसमें टावर थोड़ा कम है, नहीं तो ऐसे सटक से घूम के इंस्टॉल हो जाता है। हाँ तो गाइस मेरा इंस्टॉल हो गया। अब ओपन करते हैं इसको। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो क्रोम में हुआ था हमारा ये स्टार्ट, ये इंटरफेस कुछ ऐसा ही इंटरफेस यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि हमें ट्रांसलेट करना है। ठीक है, हम ये पहले गाइस देखे बता देता हूँ आपको, ये हमारी भाषा रहेगी और ट्रांसलेट होके आएगा, ये उस भाषा में आएगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पे इंग्लिश है और जो बीच का है इससे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा को हम चेंज कर लेते हैं, हमें क्योंकि हिंदी आती है। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें क्या होता है गाइस, बहुत से अपने आप देख सकते हैं, आप 10th हो 12th में हो, आपको वहाँ पे इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ्स वगैरह लिखने होते हैं तो हमें नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें हिंदी में यहाँ पे कर लेना है। और कुछ भी, जैसे ये गूगल का ये वॉइस का दिया हुआ है, इसमें हम कुछ भी डायरेक्ट बोल कर लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यही करूँगा। तो चलिए लिखते हैं। जैसे कि एक रेंडमली क्वेश्चन ले लेते हैं कि महात्मा गांधी पर निबंध कैसे लिखे। महात्मा गांधी की आत्मकथा पर निबंध कैसे लिखे, इसको हमें इंग्लिश में करना है। महात्मा गांधी की आत्मकथा पर निबंध कैसे लिखे। देखिए गाइस, ये पूरा इंग्लिश में होकर आ गया। हाउ टू राइट एन इजी ऑन द ऑटोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो गाइस, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो हम उसे हिंदी में कर सकते हैं। तो उसका भी कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। चलिए क्रोम पर चलते हैं वापस, गूगल पर। थोड़ा इंटरनेट स्लो है। ये गाइस मैं गूगल पर आ गया हूँ। यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर गाइस हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे महात्मा गांधी। ठीक है, अपने को पढ़ने के लिए अपन अंदर गए गूगल पे, और ये बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री आ रही है उनकी। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इसे विकिपीडिया में चले गए। ठीक है, अगर विकिपीडिया में चले गए और हमें कुछ जानना है तो विकिपीडिया से अच्छी चीज़ कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको विकिपीडिया के बारे में जानना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो गाइस ये विकिपीडिया का हो गया बैकग्राउंड। ये महात्मा गांधी के बारे में पूरा इंग्लिश में आ गया। अब हमें तो गाइस इंग्लिश पूरी तरीके से आती नहीं, हम इसको पूरी तरीके से समझ भी नहीं पा रहे। हमें सिर्फ करना क्या है, इसको कॉपी कर लेना है। कहाँ तक अपने को समझना है वहाँ तक इसे कॉपी कर ले। ठीक है, जस्ट खाली कॉपी करना है और फिर हमें वापस अपने इंटरफेस में आ जाना है गूगल ट्रांसलेट के, और ये यहाँ से इसको चेंज कर देना, क्योंकि हमने कॉपी क्या किया है, हमने इंग्लिश कॉपी किया है, तो हमें हिंदी में समझना है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पूरा हिंदी में लिख के आ जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी IOS मोहनदास करमचंद, देखिए कितना सारा लिख के आ गया। 1869 30 जनवरी 1900, पूरा लिख के आ गया है। आप जितना भी बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे इंटर करेंगे, भले वो 100 शब्द का हो, 500, 1000, 2000, सारा हिंदी में कन्वर्ट कर देगा ये पूरी तरीके से। तो गाइस आपको बहुत ही मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत बातें सीखने को मिलेगी। हाँ, तो गाइस गूगल ट्रांसलेटर की एक और चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। मतलब आप कहीं भी रहें, किसी भी वेब पेज पर है, अंदर किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो इंग्लिश में, जहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उसे नॉर्मल सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो देखिए वो भी बताता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा रहेगा, यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो हम वापस गूगल पर जाएंगे और कुछ भी क्वेरी सर्च करेंगे, हाउ टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये मैंने गाइस कर दिया है। एक रेंडमली मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर हम किसी पेज में हो तो किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो गाइस ये ड्यूलिंगो की एक साइट है, उस पर अंदर जाएंगे। तो हम अंदर आ गए। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरे इंटरफेस में सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ हद तक हमें समझ में आता है, लेकिन नहीं आता है तो क्या करना है, हमें सिंपल ये कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद ये रेंडमली आप हर एक के मोबाइल में आता है, मेरे इसमें भी आ रहा है। ये देख सकते हैं इतनी शीट, ये शीट सबके मोबाइल में आती है गाइस। तो ये शीट आपके मोबाइल में भी आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये 3 डॉट पर क्लिक करना है, ये ऐसे हो जाएगा। अब ट्रांसलेट लिखा है, फर्स्ट नंबर पर ट्रांसलेट लिखा आएगा, यहाँ देखिएगा गाइस, ये ट्रांसलेट लिखा आएगा। तो हमें सिर्फ इस पर ओके कर देना है। तो ये जितना भी था सारा ट्रांसलेट हो जाएगा, काय में, किस में, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट कभी भी कहीं भी और 1 घंटे में पूरा करें और 2 दिन में परिणाम पाएँ और 5000 से ज़्यादा विद्यालय द्वारा स्वीकृत। ठीक है, अब हमारे लिए ये हो गया तो हम इसे वापस कर सकते हैं। तो ये कितना ज़्यादा इजी है गूगल ट्रांसलेट का। मतलब ये क्या है गाइस, इसमें आपके पास ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपके लिए ये
कॉपी जहाँ हो वहीं आ जाएगा, मतलब कहीं भी आपके स्क्रीन पर जहाँ पर भी हो आप वहीं पर ट्रांसलेट कर देगा हैंड में। कुछ और करके देखते हैं। जैसे गाइस बहुत सारा ये आ गया, यहाँ पर पैराग्राफ आ गया। भैया ये पैराग्राफ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ये मैंने इसको वापस कॉपी किया, थ्री डॉट पर क्लिक किया और ट्रांसलेट कर दिया। तो भैया ये ट्रांसलेट होके आ गया। आपने इसमें अपनी सूची में शामिल हर स्कूल को मुफ्त, तो देखिए पूरी तरीके से आ गया। ऐसे आप कुछ भी जहाँ पर भी पेज पे हो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो आप कर सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है इन्होंने कुछ, ये भी आप समझ सकते हैं। किसी भी पेज पर हो, कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो, आप पूरा ट्रांसलेट कर सकते हो। तो गाइस ये कितनी अच्छी चीज़ बताइए ना। तो ये आप इसका यूज़ कीजिए और अपनी जर्नी को आप मतलब स्पीक इसमें इंग्लिश सीखे थोड़ा बहुत, मतलब किसी भी अपनी ही बोली को पहले हिंदी में लिखिए, उसके बाद उसे इंग्लिश में करके ऐसे धीरे धीरे इसमें इंग्लिश भी सीख सकते हैं आप। तो चलिए गाइस, आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब करना है। और भैया इसी तरह के वीडियो और भी चाहिए तो मुझे फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, बाय बाय।